Hello बच्चों, let's read the question. Here true and false statement is given. True and false statement. A statement is a lens of lower focal length has less power. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be relation between focal length and power of a lens. So we can say here कि जब हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ और पावर के बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो लेंस की पावर होती है वो हम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लेंस की पावर होती है ये हमें ये बताता है कि जो भी लाइट हमारे पास यहाँ पे लेंस के थ्रू पास हो रही है उस लेंस में लाइट को कितना कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की कैपेसिटी है। जितना ज़्यादा यहाँ पे लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी होती है, लेंस की पावर उतनी ज़्यादा कंसिडर की जाती है ना। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज मैं कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे एग्जांपल लेके चलती हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो लेंस है ये इसको यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्स करेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद जो लाइट रेज हैं इस पॉइंट पे जाके फोकस होंगे। नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो P पॉइंट है दिस विल बी द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट द इन्फिनिटी। नाउ इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक और लेंस कंसिडर करूँ जिसकी जो थिकनेस है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी अगर मैं सेम लाइट रेज को पास करूंगी उस पर्टिकुलर केस में जो लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होंगी ये ज़्यादा अमाउंट में होंगी क्योंकि इसका जो यहाँ पे थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। और अगर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो भी लाइट रेज यहाँ पे इस लेंस से पास होंगी ये यहाँ पे जो P पॉइंट हमने अर्लियरली देखा था उससे पहले ही किसी पॉइंट पे जाके, जिसको मैं P' का नाम दे दूं, वहां पे जाके मीट कर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास सेकंड केस का लेंस है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है ये ज्यादा मानी जाएगी। यानी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लेंस हमने यूज किया इसकी थिकनेस ज्यादा है और यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें फर्स्ट केस और सेकंड केस को, तो यहाँ पे अगर ये फोकल लेंथ आ गई f और इसको मैंने मान लिया यहाँ पे f', तो यहाँ पे जो f' की वैल्यू है दैट इज लेस देन दी f। और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेकंड लेंस है इसकी जो पावर है अगर ये मैं P' के बराबर कंसिडर करूं और इसकी पावर P के बराबर, तो P' की वैल्यू P से ज्यादा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पास फोकल लेंथ और पावर है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो वी कैन राइट हियर P विल बी इक्वल टू 1/f, जहाँ पे f हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया अ लेंस ऑफ लोअर फोकल लेंथ हैज लेस पावर, यानी हमारे पास कोई लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो कम है तो इसकी जो पावर होगी ये भी कम होगी। एंड वी नो दैट जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, और हम ये भी कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। यानी हमारे पास अगर फोकल लेंथ कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर की वैल्यू होगी ये ज्यादा होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें वी कैन से हियर अ लेंस ऑफ लोअर फोकल लेंथ हैज लेस पावर, इट इज इनकरेक्ट और दिस स्टेटमेंट विल बी false. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.